चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की, जहां उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदलते ही कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम बदलने के साथ ही यात्री में उत्साह काफी ज्यादा देखा गया। बड़ी संख्या में यात्रा के लिए उत्तराखंड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो देखिए, मौसम खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली और सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में जुटने लगी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू का। सोनू, मौसम बदलने के साथ ही यात्रियों में उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो केदारनाथ, बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब देखिए, अभी तक मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ था और मौसम के खराब होने के चलते यात्रा प्रभावित हो रही थी। तो अब चूंकि मौसम में फिर बदलाव हो गया है और अब मौसम शुष्क और खुशनुमा खुला मौसम है, तो ऐसे में जो यात्री हैं वो अब बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और चाहे वो गंगोत्री धाम की बात हो, यमुनोत्री धाम की बात हो, केदारनाथ की बात हो या फिर बद्रीनाथ धाम की बात हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो श्रद्धालु पहले से पंजीकरण कराए हुए हैं वो, और कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें खासा उत्साह यात्रा के प्रति दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, जो सरकारी मशीनरी है, जो सिस्टम है, सिस्टम से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, लोग हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यात्री यहाँ अपने बड़े मनोभाव के साथ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम यात्रा हो और यात्रियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके लिए अलग अलग विभाग के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और सरकार के स्तर पर लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि अब मौसम अनुकूल हो रहा है। और ऐसे में मौसम अनुकूल होने के चलते जो यात्री हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा और सरकार पहले से ही ये आंकलन कर चुकी है कि इस बार यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो सरकार की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की जा रही है। बिल्कुल सोनू, जो सरकार की तमाम व्यवस्थाएं वो दुरुस्त की जा रही है। हर विभाग अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है कि जो यात्रा है वो बेहतर हो और यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन सोनू, सवाल ये भी उठता है, मौसम खुलने के साथ ही जो मौसम सुहाना हुआ है और यात्रियों ने रफ्तार पकड़ी है, ऐसे में बड़ी संख्या में अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री की भीड़ जुट रही है दर्शन करने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन और विभागों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है इस भीड़ को नियंत्रण करना। देखिए, ये बहुत अहम सवाल हमसे आपने किया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यात्री यहाँ पहुंचेंगे तो शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है किस तरह से सुरक्षित यात्रा हो, जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे बेहतर बनी रहे और यात्री परेशान ना हो। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक चुनौती बन जाता है और इस चुनौती को पार पाने के लिए ही पहले से मुख्यमंत्री के स्तर पर तमाम समीक्षा बैठकें की गई और मुख्यमंत्री से हम बार बार इस बात को कह भी रहे हैं सार्वजनिक मंचों से कि वो यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय समय पर फीडबैक अधिकारियों से लेते रहते हैं। और इसके अलावा जो पर्यटन मंत्री हैं वो लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं और शासन के उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, उनको नोडल अधिकारी के तौर पर भी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी देख रहे हैं और जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो सही तरीके से दर्शन कर सकें और उनको जो सुविधाएं हैं वो सही उपलब्ध कराई जा सके, ये सरकार की कोशिश है। और क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और ऐसे में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु एक समय में दर्शन कर सकते हैं, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई, चाहे वो टोकन की व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो। इस चुनौती को कैसे एक संतुलित तरीके से पार पा पाएंगे अधिकारी, इसी कवायद में जुटे हुए हैं और उम्मीद भी यही की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुगम होगी, सुरक्षित होगी और खास तौर पर यात्री जो है अच्छा संदेश लेकर के उत्तराखंड से वापस जाएंगे। बिल्कुल सोनू, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, विभागों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, तमाम तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं ताकि जो यात्री यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं वो अच्छी यादें लेकर यहाँ से निकले और अगले साल फिर यहाँ पर इसी तरह दर्शन करने पहुँचे। सोनू, एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से अभी हमने बात की मौसम की, मौसम तो खुल गया है और इसका लुत्फ भी कहीं ना कहीं जो यात्री है वो उठा रहे हैं। अगर बात करें मौसम वैज्ञानिकों की तो उनका क्या कुछ कहना है, इस तरह का मौसम कब तक बना रहेगा?
देखिए, जब से चारधाम यात्रा का श्री गणेश हुआ है तब से ही खास तौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मौसम का अक्सर मिजाज बदलता रहा है और इसका खामियाजा कई बार यात्रियों को भुगतना भी पड़ा है। हालांकि यात्रियों को कम परेशानी है, इस पर फोकस किया जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल अभी मौसम शुष्क बना रहेगा और आने वाले समय में गर्मी जरूर बढ़ेगी, लेकिन मौसम खुशनुमा रहेगा और शुष्क मौसम के चलते जो है यात्री को परेशानी नहीं होगी और जो भी यात्री यात्रा करने पहुंच रहे हैं, खास तौर पर बच्चे हैं या उम्रदराज लोग हैं, वो मौसम का अपडेट जरूर ले लें। मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर इस तरीके की एडवाइजरी भी जारी की जाती रही है। आने वाले समय में मौसम जरूर शुष्क बना रहेगा, लेकिन केदार घाटी की अगर हम बात करें, केदारनाथ का जो क्षेत्र है उस इलाके में अक्सर दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदलता है और कई बार हमने भी इस बात को देखा है ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके। जो केदार घाटी है 2 बजे के बाद जैसे ही मौसम में थोड़ा सा बदलाव होता है तो तापमान में अचानक से गिरावट दर्ज की जाती है। तो ऐसे में बार बार जो मौसम वैज्ञानिक है वो और जो सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र है, जो प्रशासनिक अधिकारी, कंट्रोल रूम के पदाधिकारी हैं, वो बार बार ये सलाह भी दे रहे हैं यात्री को कि मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और इस यात्रा को सुगम यात्रा के तौर पर इसको पूरा करें। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से फिलहाल राहत की बात की और मौसम अनुकूल रहने की मौसम वैज्ञानिकों ने बात कही है, जो मौसम वैज्ञानिक है इनकी भविष्यवाणी, इनका पूर्वानुमान कितना सटीक साबित होता है और जो यात्री हैं उनको इस अनुकूल मौसम का कितना फायदा यात्रा के दौरान मिल पाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लगातार प्रशासन समय समय पर यात्रियों को अलर्ट भी कर रहा है और जैसे ही मौसम खुला है, सुहाना हुआ है, इसका लुत्फ भी कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो उठा रहे हैं। और अब देखना होगा कि तमाम जो प्रयास सरकार, प्रशासन, अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्री किस तरह की यादें लेकर वापस लौटते हैं और दोबारा अगली साल जब दोबारा यात्रा शुरू होगी और कितनी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुँचते, ये भी देखना होगा और क्या कुछ यादें लेकर, अपने अनुभव लेकर जो यात्री वो वापस पहुँचेंगे, क्योंकि मौसम अब सुहाना हो चुका है और जो यात्री हैं बड़ी संख्या में अब केदारनाथ पहुँच रहे हैं, बद्रीनाथ पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से अब यात्रियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है, सोनप्रयाग से दोपहर 12 बजे तक कुल 9,257 यात्रियों को धाम के लिए रवाना किया गया था। धामों में दिन भर भक्तों की भीड़ जुटी रही और कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन के लिए